अच्छा सर, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ पापा, जल्दी मिलेंगे, बाय। ये मुझे डरा ही दिया। इतने में ही डर गई तुम? अब ऐसे पीछे आकर खड़े हो जाओगे तो डर ही लगेगा ना। लोग तभी डरते हैं जब उनके दिल में चोर हो। कुछ छुपा रही मुझसे? किससे बातें हो रही थी? हैं? किससे बातें होंगी? सोनी से बात करी थी, और किससे बात करूंगी? ओफो, अच्छा ठीक है, बताओ क्या बातें कर रही थी तुम दोनों? वो लोग शाम को गुरुद्वारे जा रहे थे, तो उन्होंने हमें भी बुलाया, तो मैंने कहा हम भी शाम को चले जाएंगे। तुमने हाँ कर दी? अब गुरुद्वारे के लिए कोई मना करता है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। मैं क्या पूछ रहा था कि तुम दोनों आधे घंटे से बात कर रहे हो, तो सिर्फ इतनी सी बात की तुमने? और भी बात की होगी ना, किसके बारे में बात कर रही थी? बताओ बताओ। शब्द, हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, हमें किसी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। यार तुम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो यार, कभी मेरे बारे में भी बात किया करो। टॉक अबाउट योर हस्बैंड। वैसे आज आपकी ही बात हुई थी। अच्छा, क्या बातें कर रही थी? शब्द, आपकी बुराइयां कर रहे थे आज तो। अब आपकी बुराइयां मैं सोनी से नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? अच्छा, मेरी बुराइयां कर रही थी आप लोग? बताइए बताइए, क्या बुराइयां कर रही थी, हम भी जानना चाहते हैं। वैसे शब्द, मैं तो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन वो सोनी ना, पता नहीं उसे आप में कोई बुराई दिखती नहीं। बार बार मुझे समझा रही थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। वैसे पता है वो क्या कह रही थी? कि मुझे तो रब का हर रोज शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रब ने मुझे आप जैसा पति दिया। चलो, किसी को तो एहसास हुआ इस बात के बारे में, लेकिन ये सब उसने कहा या तुमने कहा? अरे अभी तो मैंने कहा मैं आपकी बुराई कर रही थी। वैसे आपको ऐसे क्यों लगा कि ये सब मैंने कहा? अब ये भी बताना पड़ेगा माई। वैसे श्याम, सोनी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं रोज रब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने आप जैसा जीवन साथी मुझे दिया। कभी कभी डर लग जाता है कहीं खुद की ही नजर ना लग जाए। नहीं माई, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम्हें वो सारी अच्छाई हैं जो एक अच्छी बीवी में और एक अच्छे इंसान में होती हैं। तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी बेमतलब की जिंदगी को दिशा मिल गई। तुमने मुझे पूरा किया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। अब मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा तो और किस पर यकीन करूंगा? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही करता हूं। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। शब्द, हम एक दूसरे से वादा करेंगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये भरोसा ऐसे ही रहे। हाँ माई, मैं वादा करता हूं। अच्छा होगा मैं इसी वक्त चेरी से डिवोर्स पेपर्स पे साइन करा लूं। इससे होगा ये कि जब मैं उसके गुनाहों के साथी की पोल सबके सामने खोलने में कामयाब हो जाऊंगा तो उसी वक्त मैं चेरी को अपने घर से निकाल फेंकने के लिए भी आज़ाद हो जाऊंगा। फिर उसका ये बेचारी पति की सताई नारी वाला नाटक उसके किसी काम नहीं आएगा। बस एक बार उसका वो मददगार पकड़ में आ जाए, फिर तो ना उसे कानून से हमदर्दी मिलेगी ना सोसाइटी से। ये लो चेक। ये क्या है जी? ये सरकारी शेयर्स के पेपर्स हैं जो कुछ दिन पहले पापा ने तुम्हारे नाम पर लिए थे। इन्हें रिडीम कराना है, इसलिए तुम्हारी साइन की जरूरत है। लो साइन कर दो। एक मिनट।
I'm really sorry. जीत, I'm really sorry, Cherry. जीत, इट्स ओके। बैठो। ये लो, साइन करो। मैं जानती थी जीत, तुम मेरे खिलाफ कोई ना कोई चाल तो जरूर चलोगे। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट स्वीटहार्ट। तो तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो? हाँ। मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो जी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। या तो शायद से तुम्हें याद नहीं अपने मम्मी पापा की जेल यात्रा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं फिर से अपनी पर उतर आऊं? बस एक बार हमारा डिवोर्स हो जाए, फिर तुम चाहो भी तब भी अपनी पर नहीं उतर पाओगे, क्योंकि तब तुम्हें इस घर से जाना होगा। तुम्हें ये पता है ना? ये तो तब होगा ना जी जब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, और डिवोर्स तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी जी। कम से कम इस जन्म में तो नहीं। हमारा डिवोर्स होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा चेरी। और अगर इसके लिए मुझे जमीन आसमान एक करनी पड़े ना, तो मैं वो भी करूं। लेकिन मुझे तुमसे आजादी चाहिए, बस। समझी तो? आसानी से आज़ादी नहीं मिलेगी तुम्हें। वो हर एक ख्वाब जो सोनी की वजह से तुमने मुझे दिया है, वो बेइज्जती जो सोनी की वजह से मैंने सही है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, तुम्हारी जिद या मेरी नफरत। वो अभी तक तैयार ही नहीं हो तुसी जी। तो जल्दी तैयार हो जाओ, गुरुद्वारे जाने वास्ते देर हो रही है। हाँ की हो गया सोनियो? कुछ नहीं, बस यूं ही। की हो गया जी? हैं? कुछ नहीं, मैं कह जी वो आजकल मुझे सोने की फिक्र ज्यादा होने लगी है ना, बस इसलिए। क्यों?
उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है आजकल, तो किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं क्या जी, अकेलेपन का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। सोनी बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती, पर मैंने उसे वीर की तस्वीर के साथ लिपटकर घंटों रोते और बातें करते देखा है। सोनी का अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता मैं क्या जी, और मैं उसका दुख बांटने के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती। बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि पति के बगैर पत्नी अधूरी रह जाती है, उसकी जिंदगी उसके लिए बोझ बनकर रह जाती है, जिसे उसे अकेले ही ढोना पड़ता है। हमारी सोनी की उम्र ही क्या है मैं क्या जी, अभी तो उसके आगे सारी जिंदगी पड़ी है। वो कैसे काटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैं क्या जी। मैं समझ गया दुर्गा तेरे दिल में क्या है, मैं समझ गया हूं, तू फिक्र नहीं कर। जिस मालिक ने हमें ये दिन दिखाया है ना, वही हमें कोई रास्ता दिखाएगा। सब कुछ वाहेगुरु जी पे छोड़ देते हैं, वही सब ठीक करेंगे अब। कौन हो सकती है वो? क्या स्टूल के जरिए मैं कभी उस तक पहुंच पाऊंगी? ज्योति, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? गुरुद्वारे नहीं चलना क्या? तैयार तो हूँ, दिखता नहीं है। सब लोग तैयार हैं? हाँ जी। मम्मी जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। परमीत, परमीत, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज सुबह 10 बजे तुम जेके मॉल में क्या कर रहे थे? जेके मॉल? जी, आज तो मैं जेके मॉल गया ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये जेके मॉल का पार्किंग टिकट है, जो अभी भी तुम्हारी जेब से गिरा है, और इस पर आज की तारीख और सुबह के 10 बजे का वक्त लिखा है। हाँ, याद आया जीत मुझे। मैं गया था जेके मॉल सुबह 10 बजे। मैं भी भूलने लगा हूँ, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता यार। पापा जी, आपके फोन के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी ना? हाँ हाँ, हाँ। वहाँ जेके मॉल में गैलरी है, वहीं पर मैं गया था। पापा जी, अभी फोन का नेटवर्क कैसा है आपका?
नेटवर्क तो अब ठीक है। ठीक है नेटवर्क, उसी के लिए गया था। हाँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ।